वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिग अपडेट्स आ रही है कहाँ से? PSU से। और ये आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, खुशखबरी से। जी हाँ, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से बड़ी अपडेट्स आई है। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी प्रक्रिया चल रही है वहाँ पर आयोग की तरफ से एक नई नोटिस जारी हुई है और कह सकते हैं एक और बड़ी विषय का इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू हो चुका है। कौन सा विषय है वो, चलिए इसको देखते हैं। ये आपका नोटिस है किसका? BSUSC बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का ये नोटिस है। और इस नोटिस में क्या कहा गया? केमिस्ट्री विषय के लिए, रसायन शास्त्र विषय के लिए ये नोटिस है। रसायन शास्त्र के विषय में जो अभी बातें निकल कर आ रही है उसमें क्या था कि ये पुरानी न्यूज भले ही है कि आप सभी के लिए एक सूची जारी की गई थी। कब? मई के महीने में। मई महीने में सूची जारी की गई थी सभी आवेदकों की, जिनके आवेदन को स्वीकृत किया है, जिनके आवेदन को अस्वीकृत किया है, यानी एलिजिबल कैंडिडेट और इनएलिजिबल कैंडिडेट की सूची जारी की गई थी। इसी के आलोक में आपसे 29 मई 2024 तक दावा आपत्ति मांगा गया था। तमाम दावा आपत्ति का निराकरण कर लिया गया है। इसके बाद यहाँ पर फिर से फ्रेश लिस्ट जारी कर दी गई है और आयोग ने क्या निर्णय लिया है ये आप कॉलम नंबर 4 में देख सकते हैं। तमाम आवेदकों पर क्या निर्णय लिया है ये आप ये वाले कॉलम नंबर 4 में देख सकते हैं। जैसे आवेदक ये हैं आपका RAV 200111990 CHE 40119। यहाँ पर क्या था इनका दिक्कत? PhD का मूल या अंतिम प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें, क्योंकि मूल आवेदन के साथ PhD का औपबंधिक प्रमाण पत्र संलग्न है, यानी इसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट संलग्न था, इसीलिए इसको एलिजिबल घोषित किया था। लेकिन इनसे यह डिमांड किया गया था। अब इन्होंने कागज अपना समर्पित कर दिया। कब तक? डॉक्यूमेंट समर्पित कब तक किया? 29 मई तक समर्पित कर दिया था। अब इसके आवेदन को क्या कर लिया? स्वीकृत। ऐसे ही आवेदक इनका देखिए, इनका क्या था? PhD रेगुलेशन 2009 या 2016 के प्रावधानों के अनुरूप PhD उपाधि प्राप्त होने का प्रमाण पत्र एवं PhD रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें, क्योंकि PhD के प्रमाण पत्र में UGC रेगुलेशन 2009 या 2016 के प्रावधानों के अनुपालन का उल्लेख नहीं है। यानी 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी PhD है या नहीं, इसका प्रमाण पत्र से उपलब्ध कराना था। इन्होंने आवेदन अपना, इन्होंने सभी डॉक्यूमेंट वहाँ पर समर्पित कर दिए, इनके आवेदन को भी स्वीकृत कर लिया गया। इसी प्रकार एक लंबी चौड़ी सूची है और आप देखें ये पेज नंबर 1 था और पेज नंबर क्या है? 1 से लेकर आप देखिए पेज नंबर कहाँ तक है? लास्ट 89 तक। 89 पेज को बताना संभव नहीं है। अब हम लोग सीधे लास्ट पेज पे आते हैं। इसी प्रकार की सूची जारी की गई है और आपको मैं लिंक डाल दूंगा, उस लिंक के माध्यम से आप सीधे ये PDF आप प्राप्त कर सकते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। तो देखिए हम लोग अब लास्ट पेज पे आ रहे हैं। लास्ट में देखिए 868 नंबर पे, 868 नंबर पे लास्ट है आवेदकों की सूची जिन पर कि उन्होंने निर्णय लिया है, जिनके आवेदन को स्वीकृत किया है। बाद बाकी ऐसे लोग हैं 55 जिनके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया, उन्होंने अब उसे अनर्हित, अंतिम रूप से अनर्हित घोषित हो गए हैं। ये जो नीचे वाली लिस्ट है यहाँ पर 1 नंबर से लेकर 55 नंबर तक, 1 से लेकर 55 तक आपत्ति अस्वीकृत, यानी ये फाइनली इनएलिजिबल कैंडिडेट है, यानी अयोग्य घोषित है। अब इनका कुछ भी नहीं हो सकता है और ये लास्ट आपका 55 नंबर तक मिलेगा, है ना। लास्ट ये 55 नंबर तक था, इनकी आपत्ति को अस्वीकृत कर लिया गया है, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया गया, यानी इनका अब कुछ नहीं होगा। ये अब इंटरव्यू ना दे पाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो भी आगे की प्रक्रिया उसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। चलिए आगे क्या लिखा है इन्होंने? कोई लिपिकीय टंकन भूलवश किसी त्रुटि के कारण उपर्युक्त में संशोधन हो सकता है। कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा आयोग के सूचना संख्या इतना के वांछित शैक्षणिक प्रमाण पत्रों कागजात को निर्धारित समय तक आयोग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। यदि वे साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाते हैं तो वे अपने सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र तथा वांछित आवश्यक कागजात का साक्षात्कार के पूर्व सत्यापन करवाना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा आयोग उचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। यानी जिनका अभी भी यहाँ पर कह सकते हैं कि स्वीकृत किया गया है, आवेदन को स्वीकृत किया लेकिन उन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कराया है, तो उनको इंटरव्यू के समय उपलब्ध कराना होगा, ये आयोग का कहना है। और अगर इंटरव्यू के पहले ही कराना है ना, इंटरव्यू के समय नहीं, इंटरव्यू जब आप देने जाएँ उसके पहले आप इन चीज़ों को वहाँ पर समर्पित कर दें। और नहीं अगर करते हैं तो क्या लिखा? आयोग अंतिम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। फिलहाल केमिस्ट्री विषय का
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स था, जहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, जो फाइनल रूप से एलिजिबल कैंडिडेट की सूची है और फाइनल रूप से इनएलिजिबल कैंडिडेट की सूची है। और एक तरह से कहता है आयोग ने अंतिम निर्णय लिया है, और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं आप सभी को ऑल द बेस्ट। आगे की प्रक्रिया में आप अच्छे से पार्टिसिपेट करें, सफल होवें। और जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप अपना API स्कोर को जोड़ लिए हैं, पहले से मेरा इतना बन रहा है, तो आपको अपना एक कह सकते हैं कि RTI के लिए भी आवेदन आपको रेडी रखना चाहिए। बाय दी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, आप जरूर से जरूर RTI लगाएं, क्योंकि बहुत प्रकार की गड़बड़ियाँ निकल कर भी हाल फिलहाल में आई है। अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप जरूर RTI का इस्तेमाल करें। राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका अधिकार है, आप इसे जरूर इस्तेमाल करें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए अपडेट्स के साथ। जैसे कोई अपडेट्स आते हैं आपको इसकी सूचना दी जाएगी। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर। हैव ए नाइस डे टू ऑल।